अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। हम देखेंगे टी ऑफ 10 एंड टी ऑफ 01 हम क्यों फाइंड करते हैं, ये कैसे हमारी हेल्प करता है किसी भी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल की स्टेटमेंट को देखते हैं। द वेक्टर्स v1 v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि ये 2D स्पेस है। v1 एंड v2 हमें वेक्टर्स दिए गए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है स्पेस 2D में। अकॉर्डिंग टू थ्योरम देयर इज अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब, यानी कि 2D स्पेस से 3D स्पेस में जा रहा है, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 इज इक्वल टू 3 to 1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 इज इक्वल टू 6 5 4। ये तो है गिवन पॉइंट्स। अब हमने इसी में से ये देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है एक्चुअल में। v1 एंड v2 जो है वो दिए गए हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी ये बेसिस बना सकते हैं। हम e1 को इन दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि हम ऐसे C1 और C2 स्केलर्स ढूंढ रहे हैं जिनका कॉम्बिनेशन E1 के इक्वल होगा। सो E1 इक्वल है C1 V1 प्लस C2 V2 के। एक्चुअली E1 जो है वो इक्वल है 10 के एंड E2 जो है वो इक्वल है 01 के। और ये V1 V2 जो है स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर्स हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स हैं 2D स्पेस में। E1 इक्वल आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 के। अब E1 किसके इक्वल है 10 के, सो हमने E1 की जगह 10 लगा लिया इज इक्वल टू C1। अब V1 हमारे पास गिवन क्या दिया गया था 1 एंड 2, वो लिख लिया प्लस C2 इंटू V2। अब V2 क्या गिवन है 3 4, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली वैल्यूज। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। जो लेफ्ट साइड पे है वो टर्म सेम एज इट इज रही। जो C1 को हमने किया मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा ये तो वो ऐड हो जाएंगे। C1 इंटू 2C1 प्लस C2 इंटू 4C2। अब C1 प्लस 3C2 को हमने लिख लिया एंड कॉमा डाल के 2C1 प्लस 4C2। एक्चुअली हमने यहाँ पे जो स्केलर C1 और C2 है उनकी वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो हम यहाँ पे बोथ साइड्स पे कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो C1 प्लस 3C1 इक्वल आएगा 1 के, C1 प्लस 3C2 इक्वल आएगा 1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं एंड जो सेकंड टर्म है उसको कंपेयर करेंगे तो 2C1 प्लस 4C2 इक्वल आएगा 0 के, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में C1 और C2 जो है ये दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2C1 है प्लस 4C2 है, तो यहाँ पे हमारे पास C1 प्लस 3C2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं। सो हमने इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया तो C1 वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं और हमारे पास आ गया 2C2 के। तो यहाँ से हमने 2 को कैंसिल आउट किया और C2 इक्वल आ गया 1 के। अब C2 की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, हमारे पास C1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ये हमने स्केलर्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब इन स्केलर्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। ये हमने 1 0 इज इक्वल टू C1 इंटू 1 2 प्लस C2 इंटू 3 4, ये वाली इक्वेशन नंबर ए थी, इसमें हमने पुट कर दिया तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है कि स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट वेक्टर्स पे अप्लाई होगी। स्केलर्स बाहर ही रहेगा -2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2, ये किसके इक्वल है, ये गिवन दिया गया क्वेश्चन में हमें, वो इक्वल है 3 to 1 के। प्लस अब स्केलर 1 था वो बाहर ही रहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 4 किसके इक्वल गिवन थी 6 5 एंड 4 के। सो उसकी जगह हमने वैल्यूज लगा ली। -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 एंड 1 से, सो ये मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -6 -4 -2 प्लस इंटू 6 5 4 वाली टर्म सेम हमने एज इट इज ही लिख दी। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो वाली भी फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट में से माइनस होगी, सेकंड वाली सेकंड में से यहाँ प्लस होगी, इसी तरह होगा। अब -6 प्लस 6 है तो 0 आएगा, कॉमा सेकंड टर्म देखें -4 5 तो यहाँ पे 1 आएगा। लास्ट टर्म जो है -2 प्लस 4 आएगा तो इसका आएगा 2। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 जो वेक्टर है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने सेकंड E2 जो है उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 फाइंड कर लेना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1 फाइंड कर लेते हैं फिर किसी भी वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1 फाइंड होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर्स हैं। तो जब ये फाइंड हो जाएंगे तो भी हमने फाइंड करना होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अब हमने E2 इक्वल लिख लिया C1 V1 प्लस C2 V2 के। अब इस E2 किसके इक्वल था 0 1 के, इज इक्वल टू C1 V1 की वैल्यू लगाएंगे V2 की लगाएंगे सेम। अब हम इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देंगे। अब C1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जैसे हमने पीछे किया, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई है। इसको हम बोथ साइड्स पे कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है एक 4 एंड एक इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को हमने माइनस करना है, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इनको ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया तो C2 की वैल्यू आ गई -1/2 एंड C1 की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको हम ये जो स्केलर्स की वैल्यूज आई हैं इनको हम जो इक्वेशन नंबर बी है उसमें पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दी है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 का भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली है जो कि 2D स्पेस से 3D स्पेस में जा रही है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत